सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं को मेरा प्रणाम, मेरी नमस्कार। आप सभी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। इसमें मेरे साथ श्री रामचंद्र जी गुप्ता, हमारे विधानसभा के BLA 1 हैं, हमारे मीडिया के प्रभारी सुरेश जी हमारे साथ, जिले के उपाध्यक्ष के रूप में रणधीर धीरू जी हैं हमारे बीच में, आदमपुर से मनीष इलाहाबादी जी, हमारी बहन पूनिया हमारे बीच में, इधर से सतीश सुरेलिया जी नॉमिनेटेड पार्षद हैं, राजकुमार इंदौरा है, KP गुप्ता हैं, महावीर जांगड़ा जी पूर्व चेयरमैन मार्केट कमेटी के हैं, सुरेंद्र सैनी हैं। ये सब कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और हमारा आज का जो विषय है वो मैं आपको बता दूं कि 4 भागों में मैं 2-2, 3-3 मिनट लूंगा। पहले सबसे हमारे इस देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लगभग 9 साल पूरे हो गए, उनकी चर्चा थोड़ी सी, और लगभग 8.5 साल इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के पूरे हुए, और फिर मेरा भी यहाँ पर हिसार में लगभग 8.5 वर्ष एज MLA दूसरी टर्म भी मिली। इसमें मैं CPS भी रहा, ब्यूरो का चेयरमैन भी रहा, और अब मैं 1.5 साल से शहरी निकाय मंत्री के नाते भी जिम्मेवारी है। तो 4 भाग हो गए, सेंटर, प्रदेश और लोकल, और थोड़ा सा निकाय विभाग। तो सबसे पहले मैं अगर सेंटर की बात करूं तो सेंटर में हमने 9 साल में वो काम किया जो पिछले शायद 1000 वर्षों में नहीं हुआ। सबसे बड़ा काम 600 साल पहले बाबर आया, बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा। हमारा देश, हमारा राष्ट्र सशक्त नहीं था, गुलाम था, और जो वो गुलामी की जंजीरें 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब भी हम सशक्त नहीं थे। उस समय के हुक्मरानों ने, ना तो उनका विजन था, ना उनकी औकात थी कि राम मंदिर बनाने की बात करते। लेकिन देश की आज़ादी के 73 साल के बाद राम मंदिर जो बना है, तो मैं समझता हूं कि ये बेमिसाल काम है, सबसे बड़ा काम है, और इस वजह से हमारे देश को पूरे विश्व में बहुत बड़ा गौरव मिला है। देश की आज़ादी के समय राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारतवर्ष को दिया था, लेकिन उसी समय पाकिस्तान, जिसका के जन्म भी नहीं हुआ था, उसने हमारा 78,000 वर्ग किलोमीटर उत्तरी पश्चिमी हिस्सा, जिसको आज हम कश्मीर ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान कहते हैं, और वो देने के बाद भी जो बाकी बचा हिस्सा, उसमें धारा 370 लगा दी थी। तो उस धारा को तोड़ने में भी हमें 73 साल लग गए। ये 2 काम मैं समझता हूं देश के गौरव के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए बहुत बड़े काम है। इससे पूरे विश्व में जो हमारा डंका बजा है शक्ति का। और भी इसके अलावा भी कई बातें हैं, उरी का हमला हुआ, पुलवामा का हुआ, गलवान घाटी की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें, हिंदी को 7वीं भाषा UNO में पिछले साल उसको मान्यता प्राप्त हुई, इसकी बात करें, एंटी सैटेलाइट मिसाइल की बात करें, तो भारत कहां से कहां पहुंचा। दूसरी बात विकास की भी अगर करें तो 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 2014 में जो पूरे देश में खाते थे वो 2.5 करोड़ थे, यानी कि 2014 तक तो खाते थे 2.5 करोड़, और 2014 से आज ये बैंकों में जो खाते लोगों के हो गए, ये 48 करोड़ को क्रॉस कर गए। विकास में इससे बड़ा कोई पैमाना हो नहीं सकता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, जेंडर रेशो की बात करें, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा, और उसके साथ हमने भी नारा दिया साफ सिटी सेफ सिटी। तो स्वच्छता में भी मोदी जी ने एक आह्वान किया कि पूरे देश को खुले में शौच जो जाने का जो एक कलंकित काम था, उसको दूर करने का काम किया। जन धन योजना मैंने आपको बताई, जीवन बीमा योजना,
सुरक्षा बीमा योजना, 12 रुपए में 2 लाख का बीमा, 18 साल से 60 साल तक के लिए अगर किसी की डेथ हो जाती है एक्सीडेंटल तो उसको 2 लाख का बीमा। किसानों को सम्मान राशि की बात करें, हम 6,000 रुपए की बात करें, ऐसी अनेक बातें अगर हम करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारा देश और जो काम पिछले 9 सालों में हुआ वो बेमिसाल थे। वो पहले की सरकारों ने इतना ध्यान उस पर नहीं दिया था। दूसरी हरियाणा की बात करें हम, हरियाणा में भी आज मिसाल कायम है। अगर किसी को नौकरी मिलती है तो उसे सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है। 70,000 से ज़्यादा नौकरियां हमारे आज की जो गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, उसने दी हैं और वो नौकरियां बिना सिफारिश के मिली सबको। उसमें कोई खर्ची पर्ची नहीं चली। हमने जो ट्रांसफ़र हम करते हैं, टीचर्स की ट्रांसफ़र में पहले हमारे पास भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज ऑनलाइन पॉलिसी है। ऑनलाइन से जो टीचर्स हैं उनकी इच्छा से, आ जाइए प्रवीण जी इधर आ जाइए, तो जो टीचर हैं उनकी इच्छा से उनकी ट्रांसफ़र होती है। सड़कों का जाल अगर हम कहें, महिलाओं के थाने जो हमने हर जगह खोले, महिलाओं के लिए कॉलेज हमने कहा कि हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज होगा, तो किसी भी हमारी बहन बेटी को 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलना पड़ता, क्योंकि 20 किलोमीटर के दायरे में अगर 2 कॉलेज हैं तो वो 20 किलोमीटर में कहीं भी रहेगी तो उसको नज़दीक 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलना पड़ता। किसान फसल बीमा की बात करें हम, टीचर्स की बात करें हम, हमने ये जो ठेका प्रथा है इसको ख़त्म करके HKRN में जो हम जो शॉर्ट टर्म के जो लोग लेते हैं इनके थ्रू, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सिफारिशें हैं, जितने भी गलत तरीके से काम होते थे, हमने उनको दूर करने का काम किया। हमने प्रॉपर्टी ID का काम किया, हमने परिवार पहचान पत्र का काम किया, हमने स्वामित्व योजना में लोगों को, दुकानें जिनको 20 साल से ज़्यादा हो गए थे उनको स्वामित्व में उनको मालिकाना हक देने का काम किया। हमने जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी थी उनको ऑथोराइज करने का काम किया और ये काम अभी चालू भी है। हमने पंचायतों को भी और जो ये मार्केट, जो ये नगर निगम हैं, परिषद हैं, पालिकाएं हैं, इनका भी सशक्तिकरण का काम किया। मैं 19 जिलों में दौरा करके आया। 19 जिलों में हमारे टोटल जो हैं वो 88 शहर हैं, 11 निगम हैं, 23 परिषद हैं और 54 पालिकाएं हैं। तो इसमें 19 जिलों में 80 जो ULBs थी, उनमें मैंने देखा कि किसी भी ULB में 5-6 करोड़ से कम पैसा नहीं था। हमारे यहाँ हिसार में 152 करोड़ रुपया, मैंने देखा यमुनानगर में 375 करोड़ रुपया, मैंने देखा पंचकुला में 238 करोड़ रुपया, मैंने देखा गुरुग्राम में 1512 करोड़ रुपया। ये जो पैसा था हमने इनको हमने सब जो ULBs हैं घूम कर ये कहने का काम किया कि ये पैसा आपका है, आप हाउस में किसी भी चीज़ को पास करिए और उसको खर्चिए। इस पैसे से कोई भी काम करने के लिए आपको हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने जो ये लोकल तीसरी गवर्नमेंट है, एक सेंटर की होती है, एक प्रदेश की होती है, एक लोकल जो छोटी गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, इसको भी इंडिपेंडेंट करके इनको बजट बनाने की, इनको सारा जो सिस्टम है वो समझाने की बात करके इनका सशक्तिकरण करने की हमने बात। अब मैं थोड़ी बात अगर हिसार की करूं तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि 5-6 मिनट की एक फिल्म है, वो चाहे तो आप पहले देख लें या मैं आपको बता भी देता हूं। यहाँ हमने स्काडा का वाटर वर्क्स बनवाया, ऋषिनगर में हमने STP बनवाया, काठ मंडी, ये फ्लेमिंगो मार्केट और जो ऑटो मार्केट है उसके सब फड़ पक्के बनवाए। उससे पहले कभी फड़ पक्के नहीं थे पूरे, चाहे वो बड़वाली ढानी हो, महावीर कॉलोनी हो, सब्जी मंडी चौक को 5 सड़कें जाती हैं। 5 सड़कों को सीमेंट की सड़क बनाकर 4 लेन बनाने का काम, मंडी रोड है, सदरन बाईपास है, बाईपास को हमने जो बस स्टैंड से जोड़ने की बात है, इस तरह से जितनी भी सड़कें और जितनी भी गलियां हमने इस 8 साल में
एक दफा तो बनवाई है, कुछ टूट गई होंगी, कुछ जो उनका समय हो गया होगा, अब वो दोबारा बनने का काम भी मैं समझता हूं कि अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही यहाँ की नगर पालिका ने 140 करोड़ रुपए के टेंडर लगाए हैं, तो जो कमी पेशी है वो पूरी हो जाएगी। और हिसार जैसे छोटे शहर में, मतलब बहुत बड़ा शहर हम इसको नहीं कह सकते, यहाँ 6-6 फ्लाईओवर पर काम हुआ। डावड़ा चौक का जो फ्लाईओवर है उसका दोहरीकरण हुआ, और पटेल नगर में आरयू भी बना, सेक्टर 16-17 का फ्लाईओवर बना, कैमरी रोड का फ्लाईओवर बना, और 1-4 का बन रहा है, 7 रोड का बन रहा है। हमने ये घोषणा की हुई है कि हिसार को फाटक लेस करेंगे, तो हमने 6 फ्लाईओवर कर लिए, बाकी सब पाइपलाइन में है। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो पूरे प्रदेश में कोई भी हवाई अड्डा, लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा नहीं था। हमारे पास 200 एकड़ जमीन थी, वहाँ एक हवाई पट्टी बनी हुई थी, जहाज अपनी मर्जी से आते थे, अपनी मर्जी से जाते थे। लेकिन आज वो पिछले 3-4 वर्षों से वो लाइसेंस्ड एयरपोर्ट है। लाइसेंस्ड एयरपोर्ट का मतलब ये है कि जो आरसीएस के तहत माननीय मोदी जी ने मान लो कहा कि 250 जगह पर फ्लाइट देनी है, तो हमारा भी क्योंकि लाइसेंस्ड एयरपोर्ट है तो वहाँ पर भी हमें 3 फ्लाइट मिली। हमने 3 फ्लाइट चलाई भी, वो एक अलग बात है कि वो बंद हो गई। उसका भी कारण था, पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो कहती थी कि 1500 मीटर की विजिबिलिटी चाहिए। उसके बाद उसने कानून में अमेंडमेंट की और उसने कहा कि 5000 मीटर की विजिबिलिटी चाहिए। तो हमने जो एयर टैक्सी की थी, पहले वो 3 फ्लाइट लेती थी, यहाँ से चंडीगढ़, यहाँ से देहरादून और यहाँ से धर्मशाला। वो 3 फ्लाइट जब 5000 की विजिबिलिटी हुई तो वो उसके लिए संभव ना था, इसलिए बंद करनी पड़ी। लेकिन अब हमने 10,000 फुट की पट्टी बना ली है, उसके चारों तरफ की दीवार पूरी होने वाली है, और मुझे ये पूरी उम्मीद है और विश्वास भी है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर बड़ा जहाज यहाँ पर उतर जाएगा। अब उसकी जो फॉर्मेशन भी है वो भी एक शंख के आकार की होगी। तो इस तरह से हिसार की डेवलपमेंट की भी मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने बनाई हैं। तो मेरी तरफ से तो इतनी बात ही मैंने आप सबसे करनी थी। अब आप चाहें तो फिल्म पहले देख लें, और चाहे तो जो आप प्रश्न पूछेंगे तो यथाशक्ति और यथा योग्यता के हिसाब से मैं आपके जवाब देने के लिए तैयार हूं। लगाओ भाई। आप सबसे निवेदन है कि आप फेस चेंज कर लें अपना, ये 6-7 मिनट की है, उसके बाद ये फिर फेस चेंज इधर कर लेंगे एकदम। अब लोगों ने जो पूरे प्रांत से मुझे पिक्चरें भेजनी शुरू की हैं, हमने उनको टारगेट दिया है। पहले तो 31 मई का दिया था, अब वो 1-2 महीने का टारगेट बढ़ा दिया। तो अब हमारा प्रयास है कि पूरा हरियाणा अगर रात को सैटेलाइट से ऊपर से अगर वो पिक्चर देखे तो पूरे अर्थ के गोले में कोई पिन जो है कोई चमकती हुई सी नजर आए रात को कि भाई ये क्या है। तो ऐसा हमारा प्रयास है। इस फिल्म में एक कमी है। हाँ, नहीं कमियां तो बहुत पाएंगे। एक कमी है, बहुत बड़ी टेक्निकल गलती है। जो नाला दिखाया गया है मार्केट कॉलोनी का, कवर किया है, वो गंदा नाला है, पानी का वाटर। हाँ वाटर का पानी है, इसमें गंदा बोला है, वो गलती हो गई है, वो थोड़ा सा हाँ वो कर लेंगे। आपने बड़ा अच्छा किया। वो पानी जो है वो स्वच्छ पानी का था, वो 7 किलोमीटर का है, उसके बराबर में भी सड़क बननी है। उसकी जमीन हमने फॉरेस्ट से ले ली है, और पीडब्ल्यूडी विभाग ने दादरी में वो जमीन फॉरेस्ट को एक्सचेंज की है। तो उसके पेड़ वगैरह कट रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट से जब हम एक्सचेंज करते हैं तो हमें बहुत मुश्किल आती है। ऐसे ही मैं आपको एक बात और बता दूं, शायद आप प्रश्न पूछेंगे, कि जो तलवंडी राणा के हमारे भाई बैठे हैं, इनकी भी बात हो चुकी है। हमारा एक लैंड है जो एक स्ट्रिप है, वो स्ट्रिप जो है एयरपोर्ट की है, लेकिन वो फॉरेस्ट के अंदर घुसी हुई है, तो वो हम फॉरेस्ट को देना चाहते हैं। और जो हमारी बाउंड्री है, उस बाउंड्री के साथ हम फॉरेस्ट से जमीन लेना चाहते हैं। जब जिस दिन वो जमीन हमें मिल जाएगी तो हमारे तलवंडी राणा वाले भाइयों का जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। वो चाहते हैं कि जो बाउंड्री है उसके साथ साथ सड़क बने, तो वो हमारी तरफ से अप्रूव्ड है। लेकिन मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट से जो काम एक्सचेंज हम करते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होता, सेंटर उसमें आ जाती है, उसमें वो समय थोड़ा लगता ही है। तो
ये हम वो एक्सचेंज करके वो जो हमारी जमीन उनके अंदर घुसी हुई है तो वो हम उनको दे देंगे और साइड वाली जमीन जो है वो हम ले लेंगे। तो हम उसमें सड़क बना दें। सारी योजनाओं की बात की, लेकिन एलिवेटेड रोड की बात नहीं। एलिवेटेड रोड प्रोजेक्टेड है, 728 करोड़ रुपया इसका हो चुका है। पार्ट्स में बनेगा, एकदम से पूरे रुपए जो हैं वो हमें इस बजट में नहीं मिले हैं, लेकिन पार्ट मिला है तो ये बनेगा, ये थोड़ा फेजेस में बनेगा। पहले 2 लेन की बात है, 4 लेन करने की बात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा 4 लेन करेंगे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि 4 लेन बनाएंगे उसको, एलिवेटेड रोड को। हाँ, वो उसकी डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो प्रपोजल में है, उसका 728 करोड़ रुपया भी सैंक्शन हो चुका है, लेकिन वो 3-4 साल के बजट में फैन आउट होकर हमें मिलेगा। सर, एक तरफ शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए नहीं खर्च किए जा रहे। ये आप तिरंगा लाइट है, ये केवल 22 लाख रुपए लगे। सर पैसे लगाए जा रहे हैं, लेकिन कचरों के ढेर हर जगह पड़े हुए हैं। 10 वार्ड ऐसे हैं जहाँ किसी तकरीबन 3-4 महीने से कचरा नहीं ये एक दो दिन की बात है। वो थोड़ा जो ठेके पर जिसको दिया था वो पेमेंट का थोड़ा इशू है, वो हम सॉल्व कर लेंगे। सर, वो ऐसी तो कोई 10 वार्ड हैं जो जिनसे कचरा उठाया जा रहा है। 10 वार्ड ऐसे भी हैं जिनसे कचरा नहीं उठा है 4 महीने से। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। 10 वार्डों से निगम खुद उठा रहा है। 10 वार्ड जो हैं वो ठेके पर दिए गए हैं। जो ठेके पर दिए गए हैं उनमें थोड़ी ये समस्या आ गई है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब आपको नगर निकाय मंत्री की जिम्मेदारी थी तो आपने कई शहरों में हरियाणा के जो है सरकारी दफ्तरों में औचक निरीक्षण भी किया और अनियमितता पाने पर कड़ी कार्रवाई भी दिखाई। लेकिन अभी पिछले कुछ दिन पहले ही अपने हिसार शहर में पटवार खाने के अंदर सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी है और ऐसा ही हाल और भी कई सरकारी दफ्तर हो गए। हिसार की तरफ आपको क्या है? नहीं, हिसार की तरफ मेरा ध्यान है तभी तो ये काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हर आदमी का एक शैली होती है। देश की आज़ादी से आस्ता आस्ता उस शैली को बदलने की आवश्यकता है, वो हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने उपलब्धि गिनवाई, उसके अंदर एक पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र का जिक्र किया। तो ये आम आदमी के लिए परिवार पहचान पत्र जो है गले की फांस बनकर रह गया है, जिसके अंदर मतलब इनकम का जो है सबसे ज्यादा। बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। देखिए, परिवार पहचान पत्र इस देश का, इस हरियाणा का एक पायलट प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री का बहुत पायलट प्रोजेक्ट है। वो डेटाबेस प्रोजेक्ट है और इसमें लगभग हरियाणा के 72 लाख परिवार इन्वॉल्व हैं। 72 लाख परिवार का डेटा तैयार करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, उसमें उस डेटा से हमें एक क्लिक दबाने से ये पता लग जाता है कि आज 60 साल से ऊपर के इतने लोग हो गए। उन लोगों के घर हमारा ऑफिसर जाकर उनको वृद्धा पेंशन देता है। मैं समझता हूँ कि ये छोटी बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि कुछ उदाहरण आप दे देंगे कि जहाँ 12 वर्ष का आदमी है उसकी 2 लाख रुपए की इनकम दिखा दी हो। अब ये 72 लाख परिवार पहचान पत्रों में कुछ गलतियां होना स्वाभाविक है। हम एक शादी का कार्ड भी बनाते हैं तो उसको 3 दफा प्रिंट करके फिर भी जब उसको बांटते हैं तो कोई ना कोई गलती रह जाती है। ये मुश्किल काम है, इनको हर आदमी टेकअप नहीं कर सकता है। मोदी जी ने नोटबंदी का काम किया, मोदी जी ने जीएसटी का काम किया, तो हरियाणा को मैं तो कहता हूं कि आप लोगों को शाबाशी देनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी आईडी 46,72,000 शहरी प्रॉपर्टी जो है वो हमने इंच जमीन उसको मापने का काम किया है। इससे बेनामी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। लेकिन 46,72,000 अगर प्रॉपर्टी हैं तो गलतियां स्वाभाविक हैं। हमने चैलेंज स्वीकार किया है, हम उनको दूर करेंगे। हम कैंप लगा रहे हैं, हम हेल्प डेस्क लगा रहे हैं और 6 महीने पहले सिचुएशन बड़ी भयानक थी, हमने उसको कंट्रोल किया। प्रॉपर्टी आईडी की आप बात कर रहे हैं, जैसे परिवार पहचान पत्र की बात है, नोटबंदी की बात है, अल्टीमेटली जो सफर करता है वो आम आदमी सफर कर रहा है। ठीक बात है। गलती आपकी याशी कंपनी ने की, लेकिन चक्कर लगाने पड़ रहे हैं आम आदमी को ठीक कराने के। नहीं, देखिए मैं उदाहरण देता हूँ। मेरे खुद की प्रॉपर्टी 2 महीने हो गए, मुझे सिर्फ एक नाम जाके एम लगवाना है, वो आज तक ठीक नहीं किया। मैं स्वीकार करता हूं आपकी बात, लेकिन किसी काम को अगर सिरे चढ़ाना है तो अब ये याशी कंपनी को 4 साल पहले ये दिया गया था। अब दिया गया था तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन हुई होंगी, कोई L1 आया होगा। अगर ये याशी को नहीं दिया हुआ होता तो किसी को भी दिया हुआ होता। तो मैं गारंटी से तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी कंपनी होती, हो सकता है आज गलतियां अगर 30% हैं तो कोई दूसरी कंपनी होती तो शायद वो 20% कर लेती, और ये भी हो सकता है कि वो 40% कर लेती।
लेकिन जब भी हम कोई काम किसी को देते हैं तो मल्टीफैक्टोरियस काम होता है। मैं स्वीकार करता हूं कि कंपनी के लोग भी शायद इतने एक्सपीरियंस नहीं होंगे। अभी जब मैंने मंत्रालय ये संभाला तो विषय आया कि इस कंपनी को निकाल दिया जाए। तो फिर विषय ये आया कि इसने 4 साल में जो भी बनाया है और अगर हम इसको निकाल देंगे, दूसरी कंपनी लेंगे तो उसको भी किसी आधार पर ऐड करेंगे। उस कंपनी के भी अंदर हम घुस तो नहीं सकते। उसको जब हम काम देंगे तो 4 साल के बाद आज वाला काम आएगा और वो पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि मान लो इस कंपनी ने 20,000 लोगों को एम्प्लॉय किया। अब जो दूसरी कंपनी होगी उसे भी 20,000 लोग चाहिएंगे, तो उस 20,000 में 15,000 तो यही जाएंगे उसके पास भी। तो उसने जैसा काम करेगा वो 4 साल के बाद पता लगेगा। और 4 साल के बाद भी अगर हम इसी स्थिति में आ गए तो हमने इस चैलेंज को स्वीकार किया। हम दिन रात पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं एक बात और बताता हूं, 46,72,000 हमारी प्रॉपर्टी याशी कंपनी ने मैप किया हुई। इसमें 34,50,000 ये हमारी पुरानी प्रॉपर्टी थी। लेकिन जब हमने उसको इसमें कोलैबोरेट किया तो हमारी 22 लाख प्रॉपर्टी कोलैबोरेट हुई। 34,50,000 में से 22 लाख प्रॉपर्टी कोलैबोरेट हुई। 12,50,000 प्रॉपर्टी कोलैबोरेट नहीं हुई। उनको कोलैबोरेट करने में मुझे 1.5 साल लग गया। आज मैं इस स्थिति में आया हूं कि 34,50,000 में से 34,09,000 प्रॉपर्टियां हमने इंटीग्रेट कर दी। केवल 39,000 बची हैं और वो हम 4-5 दिन में कर लेंगे। यानी कि पुरानी प्रॉपर्टियों को नई प्रॉपर्टीज के अंदर कोलैबोरेट करना, इंटीग्रेट करना। जैसे हम व्यापारी भाई अब तो आजकल तो कंप्यूटर में सारा काम कर लेते हैं, लेकिन जब वो शाम को बैठकर हिसाब क्रॉस चेक करते थे तो 10 पैसे का फर्क रह जाता था। वो 10 पैसे के पीछे पूरी नाइट लग जाती थी। तो ये पुरानी 34,50,000 प्रॉपर्टीज को 42,72,000 में कोलैबोरेट करना, ये अपने आप में नियर टू असंभव काम था। और इसमें 22 लाख तो हो गई, 12,50,000 नहीं हुई। आज हमने 12,50,000 में से 12,10,000 कर दी, 39,000 बाकी बची हैं। आज 2-1,000 आज हो जाएंगी। मैं डेली मॉनिटर करता हूँ इन सब चीजों। आपने सरकार के पुराने प्रॉपर्टीज का आपने कहा कि, लेकिन पुराने प्रॉपर्टी जो नियम कानून के साथ कह दिया गया कि अवैध है, अप्रूव नहीं है, उनका क्या किया? नहीं, देखिए अवैध जो है ना, हमने हर एक को नहीं कहा। कुछ जगह हमारी गलतियां थी, हमने उनको सुधारा है। ठीक है ना। प्रॉपर्टी आईडी तो सबकी बन गई। अब उस पे मान लो डेवलपमेंट चार्ज था। अब जैसे 6 स्कीमें हैं, टीपी स्कीम है, हुडा है, HSSIDC है, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट है, मार्केटिंग बोर्ड है। इनकी जो प्रॉपर्टियां हैं वो अनअप्रूव्ड नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने काफी जगह इन एरियाज में भी प्रॉपर्टीज को अनअप्रूव्ड दिखा दिया। हमने रिटर्न ऑर्डर पास किया कि इन एरियाज में जिनकी प्रॉपर्टी अनअप्रूव्ड दिखा दी तो कंसर्न अधिकारी अपने आप को ये समझे कि स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। हमने स्टेट लेवल पर बंदे बैठाए, हमने उनको एकदम से दूर करने का काम किया। फिर डेवलपमेंट चार्जेस हैं। इन 6 कॉलोनियों में किसी के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन हमारे डाटा में काफी लोगों को डेवलपमेंट चार्जेस लगे, उनको हमने हटाया है। फिर भी कोई एक आधा रह गया होगा। तो ये इस तरह की जो सब चीजें हैं ये आएंगी, ये करने से ही ठीक होंगी। इनसे दूर भागने से बात नहीं होगी। थोड़ा हाहाकार मचेगा तो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। सर वहाँ पे जितने भी कंप्यूटर में कर्मचारी है, जो अधिकारी है, कई ऊपर नॉलेज भी नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है, चक्कर काटते हैं, हो सकता है। हमने तो सीट पे अधिकारी, हमने कमिश्नर, उनको नॉलेज है कि मैं मानता हूँ आपकी बात सही है। आपकी जितनी भी जो क्वेरीज हैं वो सही हैं, मैं गलत नहीं कह रहा। हमने सभी कमिश्नर्स को आदेश दिए हैं कि आप हार्ट्रॉन से 10 आदमी लो, 20 लो, 30 लो, और ये सब वो काम कर भी रहे हैं। फिर भी हमने इस काम को 80-90% तक, अब काफ़ी सुधार है, अभी 10-20% रहता है,
उसको हम दूर करेंगे। आपने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की उपलब्धियां तो गिना दी, लेकिन सरपंच आज धरने पर बैठे हैं, किसान धरने पर बैठे हैं, खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं, नगर निगम में आए दूसरे चौथे दिन हड़ताल रहती है, तो ऐसा मतलब नाराज। देखिए, धरने पर बैठे हैं, वो धरने से उठे भी हैं। कुछ चीजें जो उनकी मानने योग्य थी वो हमने मानी भी हैं, कुछ चीजें जो नहीं मानने योग्य थी वो नहीं मानी है। तो ये इस तरह की थोड़ा खेल खिलाव चलता है और हर सरकार में चलता है, हम भी स्वीकार करते हैं। सर, जैसे कि मंत्रियों की तो वैसे आपकी पता नहीं कितनी चलती है, लेकिन विधायक जोगीराम सिंह की उनकी नहीं चलती, वहीं से दिग्विजय सिंह फोन कर रहे हैं अधिकारी। चलो पहले तो आप मेरे से रणवीर सिंह मेरी बात करो। अधिकारी सुनवाई नहीं करते, जनता परेशान है और जो नुमाइंदे जनप्रतिनिधि उनकी सुनवाई नहीं। देखिए, बात रिलेटिविटी की होती है। अब जो हमारे 9 साल से पहले का जो राज था उसमें कितने घोटाले हुए। आज हम ये कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार को कम किया है, तो हमने इन पोर्टलों के माध्यम से कम किया है। आदरणीय हुड्डा साहब कहते हैं कि तुम्हारी सरकार तो पोर्टल। अरे भाई, आप सब लोग इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप सब लोग हाईटेक बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? तो हरियाणा भी हाईटेक बनेगा तो कैसे बनेगा? अगर ये पोर्टल का काम ना हो तो हम ये 46,72,000 प्रॉपर्टी कहाँ से लाएंगे? हम परिवार पहचान पत्र में एक बटन दबाते ही इस चीज का पता कर लेते हैं कि 1 लाख से कम आय वाले कितने परिवार हैं, 1,80,000 से कम आय वाले कितने हैं। उनको हमने बीपीएल बनाया, उनको हमने चिरायु योजना का लाभ दिया। तो ये सब पोर्टल की मदद से है। अब हुड्डा साहब ने कह दिया ये तो पोर्टल की सरकार है। अरे भाई, पोर्टल से आपको इतनी तकलीफ क्यों है? तलवंडी के लोग लगभग 150 दिन पूरे हो जाएंगे। केंद्र में फाइल गई, 2 बार रिजेक्ट हुआ, तीसरी बार लगा रखी है। केंद्र में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी, फिर दिक्कत कहाँ है? नहीं, दिक्कत की बात नहीं, ये मैंने आपको बड़ी स्पष्टता से बताया कि ये काम हो जाएगा। देर सवेर कई दफा होती है। अभी और मैं इन भाइयों को आपके माध्यम से अपील करता हूं कि काम पर लौटें और ये जो धरना है उसको समाप्त करें। इतने बड़े प्रोजेक्ट में इतनी सी छोटी बात को नहीं उसका मुद्दा बनाना चाहिए। अमित शाह जी आ रहे हैं जैसे सिरसा में, किस तरह का प्रोग्राम रहना है? क्या पिछली बार की तरह नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। अब कांग्रेस में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो पहले नेहरू जी और फिर इंदिरा गांधी जी, फिर राजीव गांधी जी, फिर सोनिया गांधी जी, फिर राहुल गांधी जी। फिर राहुल गांधी जी ने रिजाइन कर दिया तो 3-4 साल तक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं बना। हमारे यहाँ तो नियम से हर 3 साल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। फिर प्रदेश अध्यक्ष बनी बहन कुमारी शैलजा। अब उसने अपने 3 साल में ना तो जिला अध्यक्ष बनाए ना कार्यकारिणी बनाई। हमारे तो जिला अध्यक्ष छोड़ो, मंडल अध्यक्ष 306 हैं, वो भी हर 3 साल बनते हैं और 3 साल के बाद बदलते हैं। हमारे तो बूथ अध्यक्ष भी हैं, हमने तो पन्ना प्रमुख भी बना दिए। सर, मैं कह रहा हूँ सिरसा में अमित शाह जी